हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 यानी समानांतर श्रेणी। आज हम इस वीडियो में एपी निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने पढ़ा है कि एपी क्या होता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जो एपी निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, एपी निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए और साथ में डी होना चाहिए, है ना। यानी कि ए और डी अगर हमें पता है तो हम आसानी से किसी भी प्रकार की समानांतर श्रेणी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें दे दिया ए 10 और डी भी हमको दे दिया 10, दोनों 10-10 दे दिए। अब बोल दिया कि भाई एपी ज्ञात करो, एपी निकालो। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एपी कैसे निकालते हैं। अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो एपी से जुड़ी हुई वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और साथ में एपी से जुड़ी हुई वीडियोज़ जो हैं, यानी इस चैप्टर से जो भी जुड़ी हुई वीडियोज़ हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले A1 होता है, यानी A1 क्या होता है, पहला पद दे रखा है हमें 10 है। अब A2 निकालना है। A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस डी करके, है ना। तो A क्या था हमारा 10 था और D कितना है 10 है वो भी, तो अगला आ गया 20। अब उसके बाद A3 निकालना है। ये सब क्या होता है, A1, A2 या A3। ठीक है, अगर ये भी आपको समझ में आ रहा है तो वीडियोज़ अवेलेबल है हमारे चैनल पर। A3 कैसे निकालते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट प्लस 2 बार उसका डिफरेंस उसने कवर किया होता है। ठीक है, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंस कवर किया होता है। ठीक है, ये ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये मैंने डिटेल से समझा रखा समानांतर श्रेणी का जो इंट्रोडक्शन है उसमें। ठीक है, तो A क्या है हमारे पास 10 है जमा 2, D गुणा हो रखा, D कितना था हमारे पास 10 था, तो कितना आएगा 10 दूनी 20 जमा 10 यानी 30 आ गया। उसके बाद A4 निकालेंगे तो A प्लस 3D करके निकालते हैं। तो A क्या था हमारे पास 10 और 3D कितना था 10, यानी 10 जमा 10 दिया 30 यानी 40। अब देखो इसमें क्या खास बात आ रही है, पहला पद 10, दूसरा 20, तीसरा 30, 40। मतलब क्या क्या प्लस हो रहे हैं, 10-10 प्लस हो रहा है ना। तो हमारी एपी क्या आ जाएगी, पहला 10, उसके बाद 20, 30, 40 ऐसे आके कंटिन्यू होती रहेगी। ठीक है, ये हमारी एपी निकल गई। ठीक है, एक और ले लेते हैं हमें, ये तो पहला क्वेश्चन था आपका। ठीक है, अब दूसरा, अब इसमें दे दिया A-2 और D दे दिया हमें 0, यानी इसमें D गायब कर दिया, बोले D तो है ही ना इसमें। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है। ठीक है, A1 हमें पता चल गया, -2। A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस D करके, यानी -2 प्लस 0 क्या आएगा, माइनस का 2 ही आएगा। A3 कैसे निकाला था हमने ऊपर, A प्लस 2D करा था, यानी A प्लस A कितना था हमारे पास 2 था, माइनस का 2 गुना D कितना था 0, किसी के 0 से गुना करते हैं तो 0 आता है, -2 प्लस 0 यानी -2। अब ध्यान से देखो, पहला क्या था -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2, मतलब इसके सारे पद क्या आएंगे, -2 ही आएंगे। ठीक है, ये हमारी एपी आ गई है। ठीक है, अब तीसरा, थोड़ा सा इसको हम चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, मान लीजिए अब हमको दे दिया है, ठीक है, कि भाई इसका 4th पद दे दिया और इसका 6th पद दे दिया। ठीक है, तब एपी निकालो।
तो हम कैसे निकालेंगे इसका AP? ठीक है, मान लीजिए हमें A4 क्या लें, ठीक है, हम A2 लेते हैं। A2 हम लेते हैं 13 और A4 लेते हैं इसमें, ठीक है, A4 ले लिया हमने 3। अब ये दे दिया, अब इसमें ना तो A1 दे रखा है ना D दे रखा है। अब कैसे निकाला जाए भाई इसका AP? बड़ा मुश्किल सवाल आ गया है ना, लेकिन ये आसान सवाल है। ठीक है, देखने में मुश्किल लग रहा है भाई ये तो कैसे होगा, आप काफ़ी बच्चे इसको देख के परेशान हो जाएंगे, लेकिन आसान है। अगर आपने तीसरा चैप्टर कर रखा है, कौन सा, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, वो अभी हमने कराया नहीं है, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, A2 हमें पता होना चाहिए क्या होता है, A प्लस D होता है, हमें 13 दे रखा है। अब A4 क्या होता है, A प्लस 3D होता है, यानी 3 दे रखा है। अब इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। अब इसमें से कोई भी माइनस कर दो, A प्लस, इसको हम नीचे लिख देते हैं 3D बराबर 3। इसको हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, मतलब हटाएंगे अब इसको, एक को हमें एक चीज़ निकालनी है। ठीक है, अब इसके निशान हम चेंज कर देंगे नीचे वालों के। A से A कट गया, ये कितना आ गया -2D, 13 में से 3 गया 10 आ गया। D बराबर ये 2 इधर आ जाएगा, -5 आ गया है ना। D निकल गया -5। अब इन कोई से में से रख दो, A प्लस D इज इक्वल टू 13। अब देखो ये निकालना है, D निकल गया हमारे पास, A प्लस D कितना है हमारे पास -5 जो इक्वल टू 13। A -5 इज इक्वल टू 13। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 13 और 5 18। A हमारा 18 है, A हमारा कितना है 18 है, और D कितना है -5 है। ठीक है, अब आपको निकाल के दिखाना है इसकी AP क्या आएगी। ये मैंने निकालूंगा, ये मैंने सिखा दिया ऊपर AP कैसे निकालते हैं। ठीक है, A निकल गया, A2 दिया था हमें 13, A4 दिया था 3, A2 की जगह हम A प्लस D लिख सकते हैं इक्वल टू 13 दे रखा है, इसकी जगह A प्लस 3D लिख सकते हैं इक्वल टू 3। अब इसमें से कोई में से दूसरे वाला माइनस कर देते हैं, निशान चेंज हो गया। एलिमिनेशन मेथड चैप्टर 3 आएगा उसमें, इसमें से निशान चेंज किया, A से A कट गया, 3 में से 1 गया, 2D बच गया, 13 में से 3 गया 10 बच गया, ये 2 इधर आ जाएगा, माइनस का निशान साथ में आएगा, 2 से 10 कट गया कितने पर 5 पर कटेगा, साथ में निशान माइनस का। अब जो D की वैल्यू है वो हमने फर्स्ट में रख दी है, A प्लस D इक्वल टू 13 था, A प्लस D की जगह -5 इक्वल टू 13, ये प्लस माइनस हो गया इक्वल टू 13, A कितना आ गया उधर जाके प्लस हो जाएगा 18 आ गया। तो हमारे पास A 18 आ गया, D -5 आ गया। तो हमें क्या निकालना है, AP निकालना है। इसकी AP आप निकाल के दिखाएंगे और कमेंट में करेंगे कि इसकी AP ये आई है। ठीक है, तो ये आपको निकाल के देखना है। आपको पता होना चाहिए कि AP यानी समानांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और अगर आपको समझ ना आया हो तो आसानी से आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। इसमें एक बात और मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए आपको A और D पता चल गया, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में A2 दे दिया और A4 दे दिया। अब हो सकता है यहाँ पे A 10 दे दे, A 15 दे दे, ठीक है, यानी 10वां पद दे दे, 15वां पद दे दे, यानी जो टर्म है आपकी वो 10th दे सकता है, 15th दे सकता है। ठीक है, तो आपको पूछेगा 10th दे दिया, 15 दे दिया, तो आपको पूछेगा 30th टर्म बताओ, मतलब 30वीं बताओ। ठीक है, तो 30 नंबर पर आएगी वो बताना है। उसके लिए आपको
इस मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, आपके लिए उसके लिए क्वेश्चंस मैं आपको बना के डाल दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब तक आप इसको करके देखिए। और हाँ, इसका ऐप भी ज़रूर बताना आप लोगों को कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहे। थैंक यू।